अरुण कुमार जी से मेरी बातचीत होती है, मैंने उनसे बात भी की है, तो वो ये तो नहीं कहते हैं कि मैं ही लड़ने जा रहा हूं, पर वो कह रहे हैं नवादा जहानाबाद जो मिल जाए वो दोनों एलजेपी को पसंद है। तो समझ लीजिए कि अरुण कुमार जी को नवादा भी मिला तो अरुण कुमार जी हैप्पीली नवादा लड़ लेंगे, और मुझे लगता है नवादा उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल सीट होगा जहानाबाद से। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, नवादा में एक संभावना और है। ठीक है, पशुपति पारस जी को मंगल पांडे जी ने कौन कौन फरमान सुना दिया मुझे नहीं पता है। कल क्लिपिंग चल रही थी कि गवर्नर बनाया जाएगा पारस जी को, प्रिंस राज को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के लाख कहने के बाद भी नीतीश कुमार जी पारस जी को चाहते हैं, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस तरह से पारस जी को किनारे न लगा दिया जाए। ये जानकारी आज की मेरी जानकारी है। रह गई बात कि सूरजभान सिंह के चंदन सिंह हो या जो हो, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक ऑफर मिला है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ लेगी, सिंबल हमारा होगा, पार्टी हमारी होगी, आप चुनाव लड़िए। क्योंकि सूरजभान सिंह भी बिहार की राजनीति में एक मजबूत दखल देते हैं, और कहा जाता है कि जब 5 सांसदों को तोड़ा गया था तो उसमें एक बड़ी भूमिका थी सूरजभान सिंह की। तो सूरजभान सिंह को इतनी आसानी से किनारे लगा दिया जाएगा मुझे लगता नहीं है, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और सरोज जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि ठीक है, वो 5 की बात जरूर नड्डा जी कहे होंगे, लेकिन 4 से अधिक की संभावना मुझे नहीं दिखती है। वो चिराग पासवान बगावती तेवर अपना लेंगे, छोड़ देंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन जो नीतीश कुमार का कल से जो सुर बदला है, और जो उनके जो जिसको कहते हैं ना कि वो एकदम वो चले गए हैं कोप भवन में, वो पारस जी के जो निर्णय है उसको लेकर के उनकी नाराजगी साफ साफ है, और यह नाराजगी पहुंचाई गई है। सम्राट चौधरी को भी बताई गई है, विजय सिन्हा को भी बताई गई है कि ऐसे थोड़े सीट शेयरिंग होता है, और इस तरह की सीट शेयरिंग से थोड़े हम लोग बिहार में 40 सीटें जीत लेंगे, 38 सीटें जीत लेंगे। तो लगता नहीं है कि कल कहा गया होगा, अमित शाह जी ने भी कहा होगा कि ठीक है आप 5 सीट लड़ लीजिए, और पारस जी को मंगल पांडे से कहवा दिया गया होगा कि नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा आपके हिस्से में। ऐसा कुछ लगता नहीं है। आज थोड़ा नीतीश कुमार जी का रुख जो बदला है, तो हो सकता है कि एक सीट पारस जी को भी मिले। एक सीट की बात मैं कर रहा हूं, और वो सीट चिराग जी का ही सीट काट करके दिया जाएगा कि चलिए एक सीट चाचा है आपके हाजीपुर पर, तो आपकी बात रह गई, एक सीट उनको लड़ने दीजिए समस्तीपुर से, जो आज का डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। रह गई बात कि कई ऐसे जो इनके घटक के साथी हैं, सीटों को लेकर के जरूर कंफ्यूजन है। अब पूर्वी चंपारण से भाजपा का ही उम्मीदवार होगा, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे हैं, वो चाहे राधा मोहन सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, और कई लोग हैं जिनके बेटे अब इस बार मजबूत दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं। उसमें 4-5 लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन मेरी जगह पर हमारे पुत्र को चुनाव में उतारा जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए, उनको पार्टी टिकट दे। तो कई तरह के एंगल अभी हैं, लेकिन चिराग पासवान वाली बात और पारस वाली बात की वजह से आज जो थोड़ा बिहार की राजनीति में जो असहजता सुबह से ही देखने को मिल रही है, जिस तरह से किया जा रहा है कि पारस को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया, सूरजभान सिंह को किनारे लगा दिया गया, ऐसा लगता नहीं है। थोड़ा हमको लगता है कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाए, वेट एंड वॉच करने की जरूरत है कि क्या अमित शाह ने 5 सीट कह दिया, 5 सीट पर ही लड़ेंगे चिराग, या एक सीट इनके चाचा को भी दिया जा सकता है, और क्या सूरजभान सिंह को या उनके परिवार के किसी सदस्य को, क्योंकि सूरजभान सिंह तो लड़ेंगे नहीं, तो क्या बीजेपी अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएगी? हालांकि उसके लिए माने जाते हैं कि ये तैयार दिख रहे हैं कि ठीक है हमारे परिवार का ही कोई लड़ेगा, बीजेपी के ही सिंबल पर हम लड़ लेंगे। ये बातें आज कसकर करके चर्चा में आई है। अब देखिए, सारे निर्णय भाजपा ही ले लेगी, और सारे गठबंधन के साथियों को किनारे कर करके, और भाजपा बिहार में इस तरह से 40 सीट जीत लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं संतुष्ट करना होगा, और चिराग वाली बात के बाद तो थोड़ा और हठधर्मिता दिखी है जो इनके गठबंधन के साथी हैं।